हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था। उसमें से मैंने ये 2 PYQ लिए हैं। ये आप करोगे और मुझे कमेंट्स में आंसर बताना। ये लास्ट क्लास का रिवीजन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। सो जैसे ये एक जनरल फॉर्म है एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। तो एपी कब होगी कोई सीरीज? जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7। अब डिफरेंस देखो, 3 माइनस 1 कितना है? 2। 5 माइनस 3 भी कितना है? 2। और 7 माइनस 5 भी कितना है? 2। वैसे ये चल रही है, ठीक है। सपोज 11 तक जा रही है। तो ये क्या है? ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज इनका जो डिफरेंस है बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इट इज व्हाट? इट इज कांस्टेंट। और हमेशा ना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। 3 से 1 होगा, 5 से 3 होगा, 7 से 5 होगा, ऐसे जाएगा। अब nth टर्म कैसे निकालते हैं एपी की, जिसे हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मूलाज आप प्लीज याद रखना बिकॉज ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे सॉल्व करने के लिए सम्स। सो n टर्म का फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है हमारा। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितने टर्म्स है। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है और एल हमारा लास्ट टर्म होता है। हम ए एन को ना एल भी लिखते हैं, ठीक है। अब सम, ये क्या है? ये है nth टर्म। हमारी nth टर्म कौन सी होगी, ठीक है। और ये क्या है? ये सम कितना होगा फर्स्ट n टर्म्स का। सो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैंने क्या बोला था आपको एक चीज कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है? l होता है। तो यहाँ पे 2a है, अगर मैं 2 कर दूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये वाली टर्म क्या होगी? l होगी। तो यही चीज लिखी है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी ये चीज ना देकर डायरेक्ट लास्ट टर्म दी जाती है, तो आप फिर सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना। अब अरिथमेटिक मीन क्या होती है? सो अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ द नंबर्स फॉर n नंबर्स x1 x2 से लेके xn तक। द am इज सारे नंबर का सम डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स है उसमें, ठीक है। सो जैसे हम जनरली एवरेज निकालते हैं ना, वही सेम फॉर्मूला है। नाउ फॉर टू नंबर्स a and b, arithmetic mean a is a equals to a plus b by 2। तो क्या हुआ? अभी मैंने क्या बोला कि जैसे हम एवरेज निकालते हैं, बेसिक वही फॉर्मूला है। हम एवरेज भी कैसे निकालते हैं? 2 नंबर का एवरेज चाहिए तो a प्लस बी बाई 2, 3 का चाहिए तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें अरिथमेटिक मीन और 2 नंबर्स देते हैं ना, तो जो अरिथमेटिक मीन है वो 2 नंबर के बीच होगी, ठीक है। अब एक और चीज बताऊंगी कि अगर कोई एक एपी सीरीज है, ठीक है, उसमें से मैं अगर कोई एक कांस्टेंट टर्म सपोज, ठीक है, मेरी यही एपी सीरीज ले लेती हूँ मैं 1 3 5 7 9 एंड 11, ठीक है। अब एक कांस्टेंट टर्म है मेरी सपोज 2, ठीक है। मैंने यहाँ ऐड की, मैंने यहाँ ऐड की, मैंने यहाँ ऐड की, ठीक है, यहाँ तक ऐड की। कोई भी कांस्टेंट टर्म मैं ऐड करूँ, चाहे सब्ट्रैक्ट करूँ, चाहे मल्टीप्लाई करूँ, चाहे डिवाइड करूँ, वो एपी सीरीज ना चेंज नहीं होती। रिजल्टिंग सीरीज जो होती है ना, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी सीरीज में, तो जो रिजल्टिंग सीरीज होती है ना, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होती है। अब हम ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं। सो जैसे अरिथमेटिक मीन में हम डिफरेंस लेते थे ना, वैसे ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस होता है ना, उसमें हम रेशियो लेते हैं, ठीक है। सो अ सीक्वेंस वेयर ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय अ फिक्स नंबर कॉल्ड द कॉमन रेशियो आर टू गेट द नेक्स्ट टर्म। सो ऐसे हम जनरल फॉर्म लिखते हैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे कर करके ए आर एन माइनस 1 तक जाती है ये nth टर्म। सो ये n टर्म निकालने का फॉर्मूला है ए आर एन माइनस 1, ठीक है।
और कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू जो हमारी नेक्स्ट टर्म है, यहाँ पर क्या है AR, ठीक है, और जो हमारी प्रीवियस टर्म है A, वैसे डिवाइड करते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको 2, 4, 8, 16 ऐसे मेरी एक सीरीज जा रही है, ठीक है, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालूंगी, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 2, और फिर 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ गया 2, वैसे, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, तो जीपी में क्या है ना, दो केसेस आ जाएंगे। पहला, इफ जो रेशियो है हमारा वो लेस देन 1 हो, और अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 हो, तो लेस देन 1 हो ना अगर रेशियो, तो 1 माइनस आर बाय एन हो जाता है, और नीचे भी 1 माइनस आर आ जाता है। क्यों, क्योंकि 1 से कम है ना चीज, तो हम 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर रेशियो 1 से ग्रेटर है, तो अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव में आ जाता है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, r माइनस 1 लिखते हैं। बट सिंस ये रेशियो है तो एज सच इतना कोई डिफरेंस होता नहीं है। सो a 1 माइनस आर बाय एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, इसमें r कॉमन रेशियो, a हमारा फर्स्ट टर्म है और n क्या है, nth टर्म, मतलब कितने टर्म्स है, 7 टर्म्स है, तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी, 11 है तो 11 एज सच। अब ये ना एक तीसरा केस है, ठीक है। थर्ड केस क्या है कि अगर ना हमारा जो n है, ठीक है, इन्फिनाइट है, मतलब कि हमारे जो जीपी है ना उसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनिटी। तो जो ये है ना हमारा r टू द पावर n, ये क्या होगा, r टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा। सो दिस यूजुअली टेंड्स टू व्हाट, दिस यूजुअली टेंड्स टू 0, तो 0 हो जाती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हम यूज करते हैं फॉर्मूला a बाई 1 माइनस आर डायरेक्टली, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, जब ये सीरीज क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये तीन क्या है, सम के फॉर्मूला है जीपी के, ठीक है। ये वाला इनफाइनाइट में यूज करना है, ये वाला नॉर्मल केसेस में है। सो नाउ द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि फॉर n पॉजिटिव नंबर्स a1 a2 an तक, gm इज nth रूट ऑफ a1 a2 डॉट 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 टिल an। ये फॉर्मूला है gm निकालने का। सो इजीली क्या है कि अगर दो नंबर है आपके a और b, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तीन नंबर है a b c, तो क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है, और नंबर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे उसके अंदर। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो एपी है, अभी आपने देखा कि हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, तो फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना हार्मोनिक, तो जनरल फॉर्म क्या आएगी, 1 बाई ए 1 बाई ए प्लस डी 1 बाई ए प्लस 2d, ओके। अब nth टर्म हम कैसे निकालते हैं HP की, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है, ये देखकर आपको याद आ रहा होगा कि ये अभी हमने AP में पढ़ा है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी का अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो हमें nth टर्म मिल जाएगी, किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। नाउ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये पूछते नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, बट मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये डाल दिया है, बस देख लेना कैसे निकालते हैं। 1 बाई डी लॉग ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है 2a प्लस 2n माइनस 1d डिवाइडेड बाई 2a माइनस डी, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, यहाँ ये वाले इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ फॉर n पॉजिटिव नंबर a1 a2 an, हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं हम, n, ठीक है, कितने टर्म्स है हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, n डिवाइडेड बाय 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 प्लस डॉट 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 1 बाई an, ठीक है। नाउ फॉर टू एनी नंबर्स a एंड b, each हम कैसे निकालते हैं, ट्वाइस a b बाई a प्लस b। सो अगर इस वे में मैं इसको लिखूँ तो क्या आएगा, हमारे पास दो नंबर है, राइट, a एंड b, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा 1 बाई a प्लस 1 बाई b। तो इसी चीज को सॉल्व करके मैंने ऐसे लिख दिया ट्वाइस ए बी बाई ए प्लस बी। अब ना HP में सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कोई गिवन पर्टिकुलर सीरीज HP में है या नहीं, तो आप क्या करना, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये 1, 1/2, 1/3 एंड 1/4, ठीक है, मैंने ऐसे सिंपल सा एग्जांपल ले लिया है। तो ये पूछा गया है कि ये जो सीरीज है ये HP में है या नहीं,
तो हमें पता है कि जो HP है वो रेसिप्रोकल है किसका, AP का। तो हम ना इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1 2 3 एंड 4 ये हमारी क्या है, AP मिल गई हमें, राइट। अब ये AP में है या नहीं इसको हम चेक करते हैं। अब डिफरेंस क्या है, 1 1 1, तो क्या हुआ, ये AP में है। अगर ये AP में है तो इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिनल सीरीज है, जो रेसिप्रोकल है AP का, वो क्या है, HP में है। ठीक है, तो इजी है, पहले आप AP में रेसिप्रोकल करके ले लेना और फिर चेक करना कि वो AP में है या नहीं। अगर होगी तो इसकी जो रेसिप्रोकल सीरीज है वो HP में होगी। ऐसे इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। अब रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। सो नाउ फॉर टू एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स A एंड B, जो हमारी अरिथमेटिक मीन होती है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है ज्योमेट्रिक मीन के, विच इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये जो मैंने नीचे इक्वल लिखा है ना, ये इक्वल वाला साइन, ये तभी होता है ओनली इफ A इज इक्वल टू B। नाउ AM क्या है हमारा, 2 नंबर के लिए बता रही हूँ बस, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ AB, एंड HM हम कैसे लिखते हैं, ट्वाइस AB बाई A प्लस B। और ये एक अलग फॉर्मूला है कि जो GM का स्क्वायर होता है ना, इट इज इक्वल टू AM इंटू HM, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Now in AP the common difference when first and last term is known is, so difference हम कैसे निकालते हैं, जब हमें सिर्फ पहला और लास्ट टर्म पता है, मतलब पहला 1 पता है और एकदम लास्ट वाला 10 पता है सपोज। ठीक है, बीच वाला हमें, अब हम डिफरेंस कैसे निकाले, हम तो नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं ना, तो उस केस में ये फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स। और नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आप पढ़ लेना। मैंने लिख दिया है, अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो अगर आपको ये चीज़ें याद रहेगी तो आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इफ an प्लस बी एन डिवाइडेड बाई an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1, अगर am है बिटवीन a एंड b तो n क्या है, 1 है। और अगर an प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 बाई an प्लस बी एन है, gm है बिटवीन a एंड b, तो n क्या होता है, माइनस हाफ होता है। इफ a इज द am एंड g इज द gm बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर, फिर नंबर कैसे निकालते हैं हम, a प्लस माइनस रूट ओवर a प्लस जी एंड a माइनस जी। तो ऐसे करके आप सारा देख लेना, आपको ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए चीज़ें। अब हम PYQs देखेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन, इफ ABC आर इन AP, VCD आर इन GP, CDE आर इन HP, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो पहली कंडीशन क्या है कि ABC हमारा AP में है, तो A, B एंड C ये किस में है, AP में है। सो B इक्वल टू A प्लस C डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है हमारी पहली कंडीशन। दूसरी क्या है कि B C D ये क्या है, GP में है। तो अगर GP में है, सेम मिड वाली ज्योमेट्रिक मीन वाली चीज यूज करेंगे, C इक्वल टू रूट ओवर BD, यही है। सो इसको अब मैं सॉल्व कर देती हूँ, C स्क्वायर इज इक्वल टू BD। अब लास्ट कंडीशन है कि CDE HP में है, CD एंड E ये HP में है। D इक्वल टू 2CE डिवाइडेड बाई C प्लस E। समझ गए ना ये वाला कैसे आया है, ये वाला मैंने ये वाली चीज यूज की है। ठीक है, अब हमें मिल गए हैं इक्वेशंस, अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं कि GP में है या नहीं। सो D की वैल्यू मिली है ना, इसमें पुट कर देते हैं, C स्क्वायर इज इक्वल टू B, और D क्या है, 2CE डिवाइडेड बाई C प्लस E। अब एक C मैंने कैंसिल कर देती हूँ, और क्या मिला मुझे, C इक्वल टू BE डिवाइडेड बाई C प्लस E। तो यहाँ पर B है मेरा, ठीक है, तो मैं B की वैल्यू निकालती हूँ यहाँ से। तो B क्या आएगा मेरा, C प्लस E डिवाइडेड बाई ट्वाइस E। ठीक है, ये मेरा B है, तो अब ये B की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, C प्लस E
divided by twice e, which is equal to a plus c divided by 2. 2 कैंसिल हो गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस सी ई इक्वल टू ए ई प्लस सी ई. सी कैंसिल हो गया. मुझे क्या मिला? सी स्क्वायर इक्वल टू ए. अब सी स्क्वायर इक्वल टू ए, इससे क्या पता चल रहा है कि सी इक्वल टू रूट ओवर ए ही है, राइट. तो ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है सी ए और ई. तो यही चीज पूछी गई है, सी ए और ई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो पहला वाला करेक्ट है. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो उसके जो रेसिप्रोकल्स है वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होंगे. तो 1/a, 1/c एंड 1/e आर ऑल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, दोनों करेक्ट है. तो कौन सा होगा आंसर? बोथ 1 and 2. अगर नंबर HP में है तो HP और AP रेसिप्रोकल होते हैं और जीपी के जीपी वाले ही रेसिप्रोकल होते हैं, ये याद रखना. ठीक है, बस इक्वेशंस मैंने ली है, सॉल्व किया है AM, GM और HM यूज करके. नाउ नेक्स्ट PYQ है, इफ A और C दोनों ग्रेटर देन 0 है, आर इन GP, देन कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, वो हमें देखने हैं कि करेक्ट है या नहीं है. हमें इक्वेशन क्या दिया है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब क्या दिया है कि a b c gp में है, राइट. a b c किस में है? gp में है. तो हम लिख सकते हैं ना b इक्वल टू रूट ओवर ए सी, या मैं ऐसे लिख दूं b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. अब ये जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या सीख कर आए थे? डिस्क्रिमिनेंट निकालना. तो वो निकालते हैं. डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, क्योंकि ये इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है. अब जो b स्क्वायर है उसमें ac है, राइट. तो वो चीज पुट कर दो, ac माइनस 4ac. क्या मिला हमें? -3ac. अब एक चीज देखो कि हमें क्या दिया है कि a ग्रेटर देन 0 है, c भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों पॉजिटिव हुए. बट हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ये दोनों पॉजिटिव है बट हमारा डिस्क्रिमिनेंट है -3 जो कि है नेगेटिव, विच इज लेस देन 0. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, रूट्स हमेशा इमेजिनरी होते हैं उसके, राइट. ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ा है. तो देखो आप कैसे लिंक होती है मैथ्स में चीजें. सो पहला वाला हमारा करेक्ट है, द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स. अब नेक्स्ट क्या है? द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1:ओमेगा, वेर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़कर आए हैं ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है रूट्स की? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए. हम ऐसे ही रूट्स निकालते हैं, राइट. हमें रूट्स के रेस्पेक्ट में काम करना है तो हम रूट्स निकालेंगे. तो एक रूट आपका क्या होगा? -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अब b स्क्वायर क्या था मेरा? ac था, और ac माइनस 4ac मेरा क्या आ जाएगा? -3ac ट्वाइस ए. और मेरा दूसरा रूट क्या आ जाएगा? -b माइनस रूट ओवर -3ac बाय ट्वाइस ए. हो गया. अब रेशियो पूछा है हमें, दोनों का रेशियो ले लेते हैं. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है. रेशियो ले लिया दोनों का. ट्वाइस ए कैंसिल हो गया मेरा, और b की जगह ना मैं रूट ac पुट कर देती हूँ, ठीक है. माइनस रूट ac प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3ac, और इधर क्या है? माइनस रूट ac माइनस √3ac. अब रूट ac मैं कॉमन ले लेती हूँ दोनों में से, तो क्या मिल जाएगा? -1 प्लस रूट ओवर -3, और इधर -1 माइनस रूट ओवर -3. रूट ac कॉमन लेकर कट कर देंगे, ठीक है. अब -√3 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? -1 प्लस √3i, और इधर -1 माइनस √3i. तो ये क्या है? ओमेगा की वैल्यू है या नहीं?
एक आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू ये थी और एक ये है, राइट। तो मैं लिख सकती हूँ ना ओमेगा की वैल्यू है, ये क्या है, ये ओमेगा की वैल्यू है और माइनस वाली क्या होती है, हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो क्या आ गया मेरा 1/ओमेगा। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट हुआ, द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1:ओमेगा, ठीक है। अब थर्ड वाला प्रोडक्ट आप करना, मैं बता रही हूँ ये भी करेक्ट है, तो इसमें आंसर 1 2 3 दोनों है। ये करेक्ट क्यों है ये आप बताना, क्योंकि देखो रूट्स तो मैंने आपको बता ही दिए, एक ये वाला एक ये वाला है, अब दोनों का प्रोडक्ट लेके सॉल्व कर लेना। Now next question, if P times the Pth term of an EP is equal to Q times the Qth term, then what is the P plus Qth term equal to? काफी इजी सा है, बट क्या है कि इसमें थोड़ा सा एक्सपांशन करने की जरूरत है। हमें क्या बोला है कि P टाइम्स द Pth टर्म ऑफ एन AP। अब AP की P टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं A प्लस P-1 × D। और Qth टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस Q-1 × D। हो गया। अब हमें क्या बोला है, हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, P टाइम्स द Pth टर्म, सो P टाइम्स द Pth टर्म, राइट, इज इक्वल टू Q टाइम्स द Qth टर्म। अब सॉल्व करो, इसमें क्या आ जाएगा हमारा PD माइनस D, और इसमें A प्लस QD माइनस D। हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करो, AP प्लस P² D माइनस PD इक्वल टू AQ प्लस Q² D माइनस QD। अब A वाले टर्म्स एक तरफ ले जाओ, AP माइनस AQ, और इधर आ जाएगा आपका Q² D, स्क्वायर वाले साथ में लिख लो, माइनस P² D प्लस PD माइनस QD। यहाँ से A कॉमन लूंगी तो P माइनस Q आएगा, ठीक है। पहले ये वाला टर्म लिख लेते हैं, यहाँ से हम D कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा Q² माइनस P² प्लस P माइनस Q, ये आ गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा P माइनस Q, राइट। अब A की वैल्यू लिख लो, D ऐसे लिख देती हूँ, Q² माइनस P² एक साथ कर लो और इधर क्या कर लो P माइनस Q, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका P माइनस Q। तो ये हमारी A की वैल्यू है। हमें क्या बोला है, P प्लस Qth टर्म हमें चाहिए, तो P प्लस Qth टर्म क्या होगी हमारी, A प्लस P प्लस Q माइनस 1 D, राइट। अब आप A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अब D को कॉमन ले लूंगी मैं यहाँ से और एलसीएम ले लूंगी इस तरफ, अब ब्रैकेट ओपन करूंगी ना, क्या आता है यहाँ पे, Q² है मेरा, P² है, फिर प्लस P माइनस Q, और इधर मेरा क्या आ जाएगा P² प्लस PQ माइनस P माइनस PQ माइनस Q² प्लस Q।
अब यहाँ से क्या क्या कट रहा है वो देख लो। प्लस क्यू से माइनस क्यू चला गया, प्लस पी स्क्वायर से माइनस पी स्क्वायर चला गया, प्लस क्यू स्क्वायर से माइनस क्यू स्क्वायर चला गया, प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू चला गया, प्लस पी से माइनस पी चला गया, मतलब सब चला गया। क्या हो गया? 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो क्या है, बस लेंथी है, थोड़ा सा एक्सपांड करने में टाइम लगेगा, बाकी है तो इजी। पी क्यू सॉल्व कर लिया और फिर पी प्लस क्यू टर्म में पुट करके वैल्यू निकाल ली। नाउ नेक्स्ट, if fifth, seventh and 30th terms of an AP are in GP, then what is the ratio of its first term to its common difference? So AP का फिफ्थ टर्म हम कैसे लिख सकते हैं? A5 क्या है? A प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट? सो A प्लस 4D लिख सकती हूँ n माइनस वन। अब सेवेंथ टर्म कैसे लिख सकती हूँ? A प्लस 6D। एंड 13th टर्म कैसे लिख सकती हूँ? A प्लस 12D। क्या बोला है कि ये जो तीन टर्म्स है जीपी में है। अब जीपी में हम क्या लिखते हैं? A प्लस 6D इक्वल टू स्क्वायर रूट आता है तो मैं इधर ही स्क्वायर लिख रही हूँ, ठीक है? और इधर आ जाएगा A प्लस 4D एंड A प्लस 12D। अब एक्सपांड करो फिर से, A स्क्वायर प्लस 36D स्क्वायर प्लस 12AD, और इधर क्या आएगा आपका? A स्क्वायर प्लस 12AD प्लस 4AD प्लस 48D स्क्वायर। अब 12AD तो यहाँ से कैंसिल हो गया, A स्क्वायर भी चला गया, तो अगर मैं इस तरफ 48 को लाऊं तो क्या बचेगा मेरा? माइनस 12D स्क्वायर, राइट? और इधर क्या है मेरा? 4AD, तो डी कैंसिल कर दो एक। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म A, राइट? A, कॉमन डिफरेंस D। इधर मैं इजीली आपको ये दिखा रही हूँ क्या है कि माइनस 12D इक्वल टू 4A है हमारा, राइट? तो A बाई डी पूछा है हमें, तो क्या आएगा? A बाई डी माइनस 12/4 आएगा या नहीं? तो क्या मिला हमें? -3। तो क्या हुआ हमारा आंसर? -3। The sum of first 8 terms of a GP is 5 times the sum of first 4 terms. Sum of first 8 terms of a GP. तो हम sum का फॉर्मूला यूज करेंगे इस बार। ओके, तो sum of first 8 terms हम कैसे लिखते हैं? sum का फॉर्मूला S8 इक्वल टू A 1 माइनस R टू दी पावर n जो कि है 8, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम भी हम ऐसे लिख सकते हैं A 1 माइनस R टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन में? A 1 माइनस R टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, ओके, इक्वल टू 5 टाइम्स A 1 माइनस R टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। ये चला गया, ए चला गया, क्या मिला हमें? 1 माइनस R टू दी पावर 8 इक्वल टू 5 माइनस 5 R टू दी पावर 4। अब ना ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, एज्यूम कर लेती हूँ कि जो R टू दी पावर 4 है ना वो Y है, ओके, लेट। तो क्या आ जाएगा मेरा? 1 माइनस R 4 स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, और इसको मैंने ऐसे रख दिया। अब मैं y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 5y। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, y इधर चला गया, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो या फैक्टराइजेशन कर लो, मैं फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ फटाफट। तो क्या मिला यहाँ पर मुझे? y माइनस 1 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दो केसेस है, y 1 होगा या y 4 होगा। पहला केस क्या है हमारा? y इक्वल टू 1 पकड़ लेते हैं, मतलब r टू दी पावर 4 क्या है हमारा? 1 है। सो जो r की वैल्यू होगी
वो आइदर -1 होगी या 1 होगी, राइट। तो ये कैसे आया कि जब भी हम स्क्वायर रूट खोलते हैं ना किसी चीज का, जैसे सपोज r² = 1 है, तो r =+/√1 आ जाता है, राइट। तो इसलिए दो वैल्यूज हम लेते हैं जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो -1 एंड +1 आएगा। बट हमें यहाँ बोला गया है कि 1 तो है नहीं r की वैल्यू, सो एक वैल्यू मिली हमें यहाँ की, कौन सी, -1। अगर मैं y = 4 पकड़ू, तो r⁴ क्या होगा मेरा, 4। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक स्क्वायर खोलूंगी तो 2 आएगा और दूसरा स्क्वायर खोलूंगी तो √2 आएगा, तो क्या होगा, +-√2। अब यहाँ से मुझे क्या मिली है, एक +√2 वैल्यू मिली है वैल्यू, एक -√2, राइट। और यहाँ से -1, तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 3 वैल्यूज पॉसिबल है। तो हमें आंसर क्या पूछा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल वैल्यूज फॉर r, तो कितना होगा, 3। और अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कैसे लिखा है, तो r⁴ क्या है, 4 है, राइट। आप r² लिख सकते हो इसे, राइट। अगर ये इधर चला जाएगा तो क्या आएगा, √r² = +-2, ये होगा। अब फिर से स्क्वायर रूट खोलूंगी तो क्या आ जाएगा, r =+-√2। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द 2 APs। पहला AP दिया है 110 टर्म्स तक है, और दूसरा AP है हमारा 75 टर्म्स तक। सो पहला AP ले लो, क्या दिया है, 19, 21, 23, कहाँ तक जा रहे, 110 टर्म्स है टोटल, ठीक है। सो A की वैल्यू कितनी है, 19 है, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है, और n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 110। सो हमारी nth टर्म कितनी होगी, an = a + n-1, ठीक है, which is 110 - 1 into d, which is 2। तो ये हमारी आती है 237। सो जो पहला AP है वो कितना मिला हमें, 19, 21, 23 टिल 237। वैसे ही हम सेकेंड AP का भी निकालते हैं। सेकेंड AP क्या है हमारी, 19, 22, 25, और कितनी टर्म्स है हमारी, 75 टर्म्स है टोटल। सो A कितना है, 19 है। अब डिफरेंस इसमें कितना है, 3 का है, और n कितना है, 75। सेम फॉर्मूला यूज करते, an = 19 + 75 - 1 into 3। अब इसका टोटल कितना आएगा हमारा, 74 into 3, विच इज 241। तो हमें क्या मिला, सेकेंड AP 19, 22, 25 टिल 241। अब हमें पूछा गया है कि इन दोनों AP में ना कितने टर्म्स सिमिलर है। अब ये दोनों AP को देखो अच्छे से, यहाँ पे क्या है कि 19, 21, 23, अब 2 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट टर्म 25 है, राइट। अब इसमें देखो क्या है कि 19 है, 22 है, और फिर 25 है। अगर दोनों के आइडेंटिकल टर्म्स चाहिए तो पहला टर्म क्या है, 19 है, और दूसरा क्या है, 25 है, राइट। तो अगर कॉमन डिफरेंस पूछो मैं अभी आपसे, तो क्या होगा, आइडेंटिकल का, क्या होगा, 25 - 19, विच इज व्हाट, 6। और पहला टर्म क्या है हमारा, 19 है। अब 237 तक ही जाएगी AP, क्योंकि उससे अगर बाहर चली जाएगी तो दोनों में आइडेंटिकल टर्म्स तो हमें मिलने से रहे। सो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, 237। सो अब फॉर्मूला में पुट कर दो, an = 19 + n-1 कितना है, इंटू d, विच इज 6। अब लास्ट टर्म हमारा क्या है, 237, राइट। क्योंकि इस आइडेंटिकल चाहिए ना, तो यही लास्ट होगा, ये तो ज्यादा है। अब सॉल्व करो, तो कितना आएगा, 37.3 आएगा अप्रोक्स। तो हमारे पास कितनी टर्म्स होगी, 37। अब नेक्स्ट
If roots of the equation are equal, then A, B, C are in. If roots of the equation are equal, तो कोई भी इक्वेशन ले लो, हम यही ले लेते हैं स्टैंडर्ड वाली, ax प्लस बी एक्स प्लस सी. अब इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, भूलना मत. तो इसका वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac. सो अगर 3 नंबर है मेरे ए बी सी, तो एपी में मैं हो तो क्या लिखूंगी कि बी जो है मेरा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है, राइट. अब जीपी में होता है तो मैं क्या लिखती हूँ कि बी स्क्वायर जो है वो मेरा ए सी होता है. और अगर एचपी में हो तो मैं क्या लिखूंगी, बी इक्वल टू ट्वाइस ए सी बाई ए प्लस सी. अब आप देखोगे कोई भी मिल रहा है, इस चीज से कोई भी मिल रहा है कि ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, कुछ भी नहीं है. क्योंकि अगर आप सोचोगे कि जीपी में है तो 4 आ जाता है ना, 4 कहाँ है, यहाँ पे नहीं है. तो इसका मतलब है नन ऑफ द अबव. सो विद दिस आई कंप्लीट एपी, जीपी एंड एचपी, एंड मैंने ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यू कर दिए हैं. अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई पीवाईक्यू मिले जो आपसे नहीं होता है, तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स और इन द टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. और साथ में जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के दिए हैं वो पीवाईक्यूज के ही है, लास्ट ईयर जो आया था. प्लीज उसको भी करना, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है. सो विद दिस आई एंड दिस चैप्टर. हैव अ गुड डे, बाय.